अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद सूरी और आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म के कुछ इफ़ेक्ट्स की। हमने पहले भी आपकी ट्रांसफॉर्म की 2 क्लासेस ली थी और आज मैं आपको ट्रांसफॉर्म की थोड़ी सी इफ़ेक्ट्स के बारे में बताता हूं। थोड़ी सी एडवांस क्लास है जिसके मैं आपको बताऊंगा कि हम कुछ चीज़ें जो हैं ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट से कितनी अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट एक्चुअली हमारे पास ये इफ़ेक्ट्स में डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और ये आपके पास ट्रांसफॉर्म इफेक्ट है। और इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास पूरा एक पैनल जो है ये खुलकर सामने आ जाता है जिसको कि हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इसको अप्लाई करें तो हम कोई चीज़ अपनी बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्म जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने एक ये रेक्टेंगल जो है वो बनाया है और रेक्टेंगल बनाने के बाद हम इसमें कुछ ट्रांसफॉर्म इफेक्ट जो है अपने वो अप्लाई करते हैं। तो एक पहली बात तो ये है कि मैंने भी आपको बताया कि हम इफ़ेक्ट्स में जाकर और ट्रांसफॉर्म में आते हैं और ट्रांसफॉर्म में हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा ये इस तरीके से और ये पूरा एक पैनल आपका पास ट्रांसफॉर्म इफेक्ट का जो है वो आ जाता है। इसी तरह हम अपीयरेंस में यहाँ चले जाते हैं और अपीयरेंस में ये एफएक्स लिखा हुआ है, इसको जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वही तमाम चीज़ें आ जाएंगी जो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट में थी और यहाँ पे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ये ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि हमने एक ये रेक्टेंगल जो है इसको बनाया और इसको बनाने के बाद हम ये इफ़ेक्ट में गए और डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और यहाँ से हमने ट्रांसफॉर्म जो है वो पैनल अप्लाई किया। तो ये हमारे पास एक पैनल आ गया। अब हम इस पर क्या इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक स्केल हमारे पास यहाँ मौजूद है, मूव हमारे पास मौजूद है। आप स्केल में ये इस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, आप मूव कितना करना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्केल पर मूव करना चाहते हैं या आप वर्टिकल स्केल पर मूव करना चाहते हैं या आप कितना रोटेट करना चाह रहे हैं, रिफ्लेक्ट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या रैंडमली जो भी कुछ आप अप्लाई करना चाहते हैं, या ट्रांसफॉर्म पैटर्न है, स्केल है, ये तमाम ऑप्शंस हैं जिस पर अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं। और कितनी कॉपीज़ चाहिए, तो हम सबसे पहले करते हैं कि हमने सपोज़ ये स्केल पर हमने किया कि हमने कहा 90% पर हमारे पास है, यानी कि 10% आपके पास हॉरिजॉन्टल और 10% वर्टिकल स्केल पर इस रेक्टेंगल का साइज़ जो है ये छोटा हो जाए। इसी तरह मूव जब हम कर रहे हैं तो मूव करते वक्त हम देखते हैं कि हमें हॉरिजॉन्टल मूव करना है या वर्टिकल मूव करना है। सपोज़ मैं वर्टिकल मूव कर रहा हूँ तो मैं इसको दे देता हूँ 0.25 इंच, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इसका रिलेटिव सेंटर है या इसका एंकर पॉइंट है, कहाँ से आप इसका एंकर पॉइंट रखें, इसका सेंटर पॉइंट रखेंगे और उसके बाद आप इसका प्रीव्यू देखें। ये आपके पास देखिए इतना जो है नीचे की तरफ आया है। अगर मैं इसको कर दूं कि जी 0.5 इंच और फिर मैं प्रीव्यू चेक करता हूं तो ये इतना हिस्सा मेरा इतना नीचे आ रहा है। अच्छा, अब इसमें हमने कॉपी कोई नहीं लिए तो ये चीज़ मूव कर रही है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे एक कॉपी चाहिए और फिर प्रीव्यू देखें तो वो पहले वाला ऑब्जेक्ट भी रहेगा और बाद वाला ऑब्जेक्ट भी बनेगा, जैसे कि हमने ट्रांसफॉर्म पे अप्लाई किया था। इसी तरीके से अगर मैं इसको करता हूँ जी 0.25 ही रखता हूँ और ये इसका प्रीव्यू देखता हूँ और मैं कहता हूँ इसमें मेरे पास मुझे चाहिए 10 कॉपीज़, तो ये 10 कॉपीज़ ये इस तरीके से आपके पास एक स्टेयर्स बनता हुआ आ जाएगा। और अगर मैं इसको वर्टिकल को -0.25 करूँ तो ये जो मेरे पास नीचे ऑब्जेक्ट बनकर आ रहे हैं ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पूरा एक स्टेयर्स आपके पास वो बहुत इजीली बन गई। अच्छा, दूसरा इसमें ऑप्शन क्या है कि ये जो आप रिलेटिव सेंटर इसका रख रहे हैं ये बॉटम साइड से रखेंगे। आप बॉटम से लगेंगे तो देखिए हर चीज़ बॉटम से एडजस्ट होती चली जा रही है और हर ऑब्जेक्ट पहले वाले से 10% छोटा होता चला जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसको टॉप पर रख दूं अलाइनमेंट तो मेरे पास इसके दरमियान में थोड़ा सा स्पेस भी आ जाएगा। अगर मैं इसको लेफ़्ट कर दूं तो देखिए इस तरीके से आपके पास ये इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर मैं इसको राइट साइड पर कर देता हूँ तो इस तरीके से आता है। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको अप्लाई कर रहे हैं। प्लस ये कि अगर मैं इसके ऊपर वर्किंग करता हूँ कि जी मैं इस पर थोड़ा सा एंगल भी दे देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको दिया 10 डिग्री, ठीक है। अब 10 डिग्री जब मैंने एंगल दिया तो ये मूव हुआ, ठीक है।
और इसका आप सेंटर कहाँ से रखेंगे, अभी ये सेंटर यहाँ से मूव कर रहा है, अगर मैं इसको बॉटम पे कर देता हूँ तो देखिए इस तरह से मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। और अगर मैं इसकी कॉपी इस पर क्लिक करता हूँ और अप एरो की से बढ़ाता हूँ तो ये मेरे पास ये देखिए बढ़ता चला जा रहा है और उसी एंगल से ये मूव होता चला जा रहा है। इसी तरीके से डाउन एरो की से मैं इसे जब मूव कर रहा हूँ तो ये कम होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम ये रैंडमली लें तो ये इस तरह से आपके पास चीज़ आ रही है। रिफ्लेक्ट लेते हैं तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, और अगर आप इसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, इसको सेंटर से आप ले लीजिए। तो इस तरह से मुख्तलिफ कंडीशंस में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट हो गया तो एक लेफ़्ट एक राइट, एक लेफ़्ट एक राइट, या इस तरीके से चल रहा है। और अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं तो आपका एक रैंडमली ये मूव कर रहा है। और ये देखिए मैं इसमें इसकी रोटेशन और बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, तो ये रोटेशन भी मेरी ये बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको 0 डिग्री कर देता हूँ तो ये पहले की तरीके से हमारे पास चीज़ आ जाएगी। ये देखिए ये सेंटर अलाइन किया हमने, और ये देखिए ये बिल्कुल एक स्टेज की शेप में हमारे पास एक चीज़ आ गई। अच्छा, इसी तरह अगर हम कोई और चीज़ बनाना चाहते हैं, एक चीज़ तो मैं इसमें और बता दूं आपको कि इसमें अगर हम ये जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था इसको मूव करेंगे या इसको एडिट करेंगे तो वो चीज़ तमाम चीज़ों पर अप्लाई होगी। जैसे कि मैं इस एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, या मैं इन दोनों एंकर पॉइंट को एक साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ये देखिए मूव करता हूँ तो दोनों तरफ से मेरे पास ये मूव हो रहा है। ये देखिए ये मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और ये देखिए मेरे पास एक तरफ मूव हो रहा है। अगर मैं स्केल टूल ले लूँगा, इन दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और मैं लेता हूँ ये स्केल टूल, और इसके बाद जब मैं इसे मूव करता हूँ तो ये बोथ साइड अलाइन हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इनसाइड आ जाता हूँ, यानी कंट्रोल Z कर लेता हूँ मैं पहले, और मैं वही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और स्केल टूल ले रहा हूँ और मैं इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इनसाइड मूव कर रहा हूँ, तो ये इस तरीके से चेंज होता जा रहा है। या अगर मैं पेन टूल ले लेता हूँ, जैसे कि हमने एक पेन टूल लिया, ये डायरेक्ट सिलेक्शन सॉरी एंकर पॉइंट जिसे हम कहते हैं कन्वर्ट एंकर पॉइंट, इसमें से हमने एक ये हैंडल निकाला और ये देखिए, तो ये इसी तरह से बनता चला जाएगा जिस तरीके से कि हम एक चीज़ अपने एक ऑब्जेक्ट में बना रहे हैं, ठीक है जी। कंट्रोल Z करके हम बैक हो जाते हैं, और अगर हम इसको चाहते हैं कि अब ये इसी तरह रहे, हम फाइनलाइज कर चुके हैं, तो फिर हम इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस कर देंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर हम इसमें कोई ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो ये ग्रेडियंट लीजिएगा और इसमें डबल क्लिक करें, इसका कलर आप जो है वो चेंज कर लें। जैसे मैं ये कलर चेंज कर लेता हूँ और इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देता हूँ। ये आपका ग्रेडियंट टूल लेंगे, देखिए ये अभी लेफ़्ट टू राइट सेलेक्ट हुआ हुआ है। मैं सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये बॉटम टू टॉप ये अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। या के टॉप टू बॉटम ले लें वर्टिकली, तो ये इस तरह से ये देखिए आपके पास ये ग्रेडियंट्स भी तमाम ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो जाएगा। और जब हम इसको एक्सपेंड अपीयरेंस कर देंगे, अब ये सब चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। इनको अनग्रुप कर लीजिएगा और इन सबको अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह हम कुछ और चीज़ अपनी जो है वो डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि मैं एक पिलर बनाता हूँ, ये मैंने एक ये पिलर बनाया, कलर इसका फ़िलहाल हम नन कर लेते हैं, और ये राउंडेड रेक्टेंगल लेता हूँ मैं एक, और ये देखिए मैंने एक राउंडेड रेक्टेंगल बनाया, इसको मैंने यहाँ इसके साथ रख दिया, ठीक है। और ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके एक और इसके ऊपर कंट्रोल D करके हमने बनाया, और इनको हम अलाइन कर लेते हैं ये सेंटर लाइन,
अच्छा, इसके साथ हम एक काम ये करते हैं कि ये जो पिलर है हमारा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ऑल्ट प्रेस कर लेते हैं, तो ऑल्ट जब पर रहेंगे तो ये सेंटर से बोथ साइड आपका इंक्रीज़ करेगा साइज़ को। देखिए ये मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कीजिएगा और इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और 180 डिग्री पर इसे रोटेट कर देते हैं और ये रख देते हैं लाकर ये बॉटम साइड पर। अब इन तमाम चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे हम और इसको कर देते हैं सेंटर लाइन। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम कुछ पिलर है, ब्रिक्स वगैरह कुछ दिखाना चाहते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि एक ये ब्रिक बना लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं इसको, और ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके आगे लेते हैं, कंट्रोल डी, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके हम इस तरफ आ जाते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ पहले, और कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, पूरी एक वॉल मेरी जो है वो बन गई है इस तरह से। और मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है जी, और मैं चले आता हूँ इसके अंदर और इसमें कोई कलर डाल लेते हैं ब्रिक्स में, जैसे मैं ये कलर डाल देता हूँ और इसको हम सेंड टू बैक कर लेते हैं, सेंड टू बैक। और ये जो पिलर मैंने लिया था, जो रेक्टेंगल लिया था, इसको सेलेक्ट करके मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और मेक क्लिपिंग मास्क। ये हमने लास्ट क्लास में आपको क्लिपिंग मास्क की क्लास में चीज़ें समझाई थी। और इसकी स्ट्रोक जो है ये मैं ब्लैक कर देता हूँ, और ये जो ऊपर और नीचे के इसके जो ऑब्जेक्ट है इनको भी हम यही कलर दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ये पिलर जो है वो डिज़ाइन हो गया है। और इसी तरीके से हम एक पिलर और ले लेते हैं। ठीक है जी, और इसके ऊपर हम एक ये रेक्टेंगल बना लेते हैं या ट्रायंगल बना लेते हैं, जैसा आप चाहें। जैसे पॉलीगॉन है तो मैं इससे जो है वो ट्रायंगल जो है अपनी वो बना लूँगा। ये पॉलीगॉन डाउन एरो की से मैं इसके नंबर साइड्स जो है वो चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसके ऊपर रखा और इसको मैंने ऊपर से प्रेस करके ये दबा दिया। जैसे कि आप लोग अमूमन आपने देखे होंगे मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में भी, मुख्तलिफ़ ओल्ड बिल्डिंग्स में, उसमें ये चीज़ें आपको इस तरह की कुछ डिज़ाइंस जो हैं वो नज़र आते हैं। मैं इनको थोड़ा सा ये इनसाइड मूव कर लेता हूँ और इसे ग्रुप कर लिया और तीनों को सिलेक्ट करके मैंने ये सेंटर लाइन। अच्छा, इसके ऊपर हम ऐसा करते हैं कि एक कुछ हल्का सा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने एक ये ग्रेडियंट दिया और यहाँ भी मैंने यही कलर जो है वो अप्लाई किया है और इसको मैंने कर दिया रेडियल। ठीक है, और अगर आप इसमें ब्लैक कलर देना चाहते हैं इसकी आउटलाइन पे तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, और ये देखिए शिफ्ट ऑल्टर प्रेस करके और कंट्रोल डी, इस तरीके से आपने कुछ डिज़ाइन किए, इसको ग्रुप करें और अलाइन कर लें, सेंटर अलाइन। और एक सर्किल जो है मैं यहाँ बना लेता हूँ और यहाँ भी मैं ग्रेडियंट यही इस्तेमाल करता हूँ, रेडियल। और अब देखिए अगर आप ये ब्लैक कलर देना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप शिफ्ट प्रेस करें इसे और इसकी स्ट्रोक नन कर देंगे तो ये इस तरह से आपके पास ऑफ इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो अभी आपके ऊपर है कि आप देना चाह रहे हैं इस पर स्ट्रोक, नहीं देना चाह रहे हैं, अच्छा लगता है, बुरा लगता है। तो फ़िलहाल मैं इसको ये ग्रुप करके और सेंटर लाइन जो है हम उसकी वो कर लेते हैं ताकि हमारे पास
इस सेंटर हो जाए। अच्छा, अब मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया है अपना, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैं बनाने के बाद ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ और ये इफ़ेक्ट में आए आप और डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से हम आ गए ट्रांसफॉर्म में। अब इसको देखिए, हम यहाँ से जो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट अभी हमने अप्लाई किया था इसी को अप्लाई करते हैं। सपोज़ हम कहते हैं भाई ये जो है ना हॉरिजॉन्टल जो है वो 85%, या चलिए 80% ही ले लें, और वर्टिकल भी आपका ये 80% छोटा हो जाए। और मूव जब करता है ये, तो यहाँ से हम मूव छोड़ देते हैं फ़िलहाल, और यहाँ से हम कहते हैं भाई ये 10 कॉपीज़, और ये सेंटर अलाइन इसका अलाइन लिया, और ये देखिए मैं इसको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मेरे पास एक पूरा एक ट्रैक बन गया। इसमें मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अगर मैं ये जैसे मेरे पास ये स्पेस है ये कम आ रहा है, तो मैं इसको स्पेस को कम कर सकता हूँ। जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल 85% कर दिया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्पेस मेरा खुल गया है। अच्छा, अब ये तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ये चीज़ मेरे पास आई और मेरे पास एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो है वो एक चीज़ बन गई है। अच्छा, अब इसको अगर मैं कुछ थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहता हूँ तो वो चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अलाइनमेंट इसकी या इसके रजिस्ट्रेशन पॉइंट जो है वो मैं चेक करता हूँ, तो आप इसको अप्लाई ये जो है अपीयरेंस इसको ऑन करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे जहाँ ये एफएक्स बना हुआ है, तो इसको हम एडिट कर सकते हैं इस तरह से। जैसे मैं ये सेंटर पॉइंट लेता हूँ उसका, ठीक है। अब ये बॉटम से मैंने लिया तो ये इसकी पोजीशन मेरी कुछ और हो गई, ठीक है। जैसे कि अब आप किसी चीज़ को नीचे से खड़े होकर देख रहे हैं, और अगर मैं इसको टॉप से लूँगा तो फिर इसकी पोजीशन ज़रा कुछ डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेंटर से लेता हूँ तो मेरे पास ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव नज़र आता है कि जी मैं बिल्कुल सेंटर से किसी चीज़ को वो देख रहा हूँ, ठीक है। और जो हमने एक स्टेयर्स सी वगैरह बनाई थी, इन स्टेयर्स को हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और इसमें इसकी बेस की कलर को थोड़ा सा हम चेंज कर लें। जैसे कि हम ये रखते हैं यहाँ पर, और सेंड टू बैक कर लीजिए इसे अब, ठीक है। और अगर हम इसमें ग्रेडियंट जो है वो लीनियर कर लें तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा हमारे पास अच्छी चीज़ आएगी। ये देखिए हमने ग्रेडियंट टूल लिया और इसको आपने यहाँ से यहाँ तक अप्लाई किया, तो यानी कि जो लाइट से डार्क की तरफ आपका जो है वो शेड वो जा रहा है। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा इसी में का कुछ कलर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, या इसके कलर को अगर हम चेंज कर दें कि इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा ये लाइट कर लेते हैं, या थोड़ा सा और लाइट अगर चाहें आप तो वो भी कर सकते हैं। ये ग्रे टोन भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आइए आप, मैं इसको जो है पहले कह चुका हूँ कि आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और इसको वैसे भी आप बड़ा करके लगा सकते हैं कितनी आप स्टेयर्स इसकी बनाना चाह रहे हैं। तो मैं इसकी स्टेयर्स जो है ये यहाँ से इस तरह से बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, देखिए, ठीक है। और इसे हम कर देंगे सेंड टू बैक, तो वो स्टेयर्स हमारी छुप जाएंगी। तो एक बहुत अच्छा सा आर्ट वर्क आपके पास ये डिज़ाइन हो गया है। और इसका जो बैक है इस पे भी हम थोड़ा सा कलर वगैरह डार्क जो है वो ले लेते हैं। जैसे हमने कोई भी एक डार्क कलर और उसको सेंड टू बैक कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ दूर होती जाती है और डीप में जाती है तो वो छोटी होती चली जाती है, ठीक है जी। तो ये हमने इस तरह से बनाया, और ये आउटलाइन जो है इसकी हम वो नन कर देते हैं, ठीक है। तो जो डबल लाइन नज़र आ रही थी आपकी वो ख़त्म हो गई। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें से बनाते चले जाएंगे। अभी जैसे मैंने 2 चीज़ें बनाई, या हम अगर और भी चीज़ें बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक सर्किल ले लेता हूँ और इसको ज़रा एक साइड पे रख लेते हैं, और फिर ज़रा एक सर्किल भी ले लेते हैं, उससे भी ज़रा हम थोड़ा सा
वर्किंग करते हैं, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्म वगैरह अप्लाई किया था तो हमने 2 सर्किल्स लिए थे और उसके बाद हमने इनको जो है वो वर्किंग की थी इसके ऊपर। जैसे मैंने एक ये सर्किल लिया और इस सर्किल को लेने के बाद अगर हम इसको बड़ा करना चाहते हैं तो 110, 115, 120 जो भी आप परसेंटेज इसकी परसेंटेज बढ़ा लें, या अगर हम कम करना चाह रहे हैं तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं 90%, यानी कि 10% छोटा किया हमने, इसको भी 10% छोटा किया हमने, और इसको हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी मूव करना चाह रहे हैं, मैं हॉरिजॉन्टल मूव करना, वर्टिकल मूव करना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं अप्लाई करता हूँ जनाब, मैं इसको कहता हूँ कि 0.5 इंच, ठीक है, और ये 10 कॉपीज़, ये देखिए ये मेरे पास 0.5 इंच के हिसाब से ये 10 कॉपीज़ आ गई। अगर मैं इसका डिस्टेंस बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं 0.75 कर दूँगा, तो मेरे पास डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। और इसके बाद मैं इसको कितना रोटेट करना चाहता हूँ, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, जो भी आप देना चाहते हैं। ये देखिए 20 डिग्री मैंने इसको अप्लाई किया, ये प्रीव्यू इस तरीके से मूव होगा। और अगर मैं इसको 10 डिग्री दे रहा हूँ या मैं इसको 15 डिग्री दे रहा हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आएगी। और इसी को अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट को चेंज कर रहा हूँ तो मेरे पास की डायरेक्शन में मेरे पास चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, तो आप कहाँ से इसको मूव करना चाहते हैं, इसको ओके करते हैं। अच्छा, ओके करके मैंने अप्लाई कर लिया। जब मैं किसी भी चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर मैं मज़ीद ये इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने ये चीज़ अप्लाई की है, अब मैं इसको अगर ये ट्रांसफॉर्म ये जो लिखा है इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये एडिट कर रहा है इसको। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम करते ही हैं कि ये जो एफएक्स लिखा है इसके ऊपर दोबारा जाते हैं। तो नतीजा क्या होगा कि ये आपसे पूछेगा, ये देखिए मैंने ट्रांसफॉर्म, ये आपसे एक ऑप्शन दे रहा है कि भाई इसके ऊपर आप दोबारा से अप्लाई करना चाह रहे हैं इसको इफ़ेक्ट को, ठीक है, अप्लाई न्यू इफ़ेक्ट, आप इस पर चेक लगाएंगे। अब ये इस इफ़ेक्ट के ऊपर मज़ीद इफ़ेक्ट अप्लाई करेगा। तो अब जैसे मैं कहता हूँ भाई 10 कॉपीज़, देखिए कैसी आ रही हैं, ये देखिए 0.5 इंच, ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है। अब मैं इसका सेंटर पॉइंट ज़रा चेंज करता हूँ, ये मैंने चेंज किया और यहाँ से इसको डिग्री भी चेंज करता हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त चीज़ आपके पास बनती है, बन के आ रही है। मैं इसको करता हूँ जी 15 डिग्री और 10 कॉपीज़, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ जी 30 डिग्री, ठीक है, ये देखिए ये आपके पास 30 डिग्री हो गया, सही है। और अगर हम इसकी कॉपीज़ बढ़ाएंगे, जैसे आप एरो की से, तो ये और बढ़ जाएगा और ये इस तरह से आपके पास एक चीज़ आ गई है। तो आप बहुत ज़बरदस्त किस्म के इफ़ेक्ट्स वगैरह भी इससे आप बना सकते हैं। और अगर इनके साइज़ को छोटा करेंगे तो हम सिर्फ इसको छोटा करेंगे, सब कुछ छोटा हो जाएगा। और इसकी पॉइंट को अगर हम बड़ा करेंगे तो ये साइज़ हमारे पास ये बड़े हो जाएंगे। तो कहीं कंट्रोल Z कर लेते हैं। और अगर हमें ये चीज़ चाहिए कि हमें यही चीज़ चाहिए है और इसमें हमें प्रोपोर्शनली इंक्रीज या डिक्रीज हम करना चाह रहे हैं, तो हम इसको एक्सपेंड अपीयरेंस कर देंगे। तो अब ये इस इफ़ेक्ट से बाहर आ जाएगा और आप इसको किसी भी साइज़ में ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी आज की क्लास थी ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट की। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी और अब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला कुछ और चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास आपकी जो है वो पाथफाइंडर की लूँगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए पाथफाइंडर जो है। तो आप लोग इसको मिस नहीं कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि पाथफाइंडर की पूरी क्लासेस लीजिएगा। मैं भी कि पाथफाइंडर की भी आपको 2 क्लासेस में दूँ, क्योंकि वो एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आप लोगों को अभी से बता रहा हूँ कि पाथफाइंडर को मिस नहीं कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।